बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसे हम ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर कहते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है बेटे, उसको हम ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर कोई दो रियल नंबर आपके पास हो, ए और बी, चूँकि हम इन जनरल बात करना चाहते हैं, इसीलिए हम जनरल एलिमेंट कंसिडर करते हैं। हम 1 2 3 1.5 1.7 की भी बात कर सकते थे, लेकिन वो फिर स्पेसिफिक हो जाना था, तो सिर्फ उन्हीं दो नंबर्स की बात होनी थी। लेकिन हम तो पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई दो ए और बी रियल नंबर्स हों, तो कहता है उन दो रियल नंबर्स के दरमियान सिर्फ तीन पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं बेटे। उसमें सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ऐसे होगा कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड से लेस होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बेटे वो दोनों नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं। अगर ये बात भी ठीक नहीं है तो फिर तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर हो सकता है। इसके अलावा फोर्थ प्रॉपर्टी या फोर्थ ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो किसी भी दो रियल नंबर्स के बारे में अगर आप सोचें तो सिर्फ तीन ही पॉसिबिलिटी आपको नजर आएंगी। लेट्स सपोज, जैसे हम दो नंबर कंसिडर कर लेते हैं, 2 और 3। तो आप देख सकते हैं बेटे कि 2 <3 से है। इसी तरह 2 और 2, और ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह 5 और 3, तो बेटे इसमें 5 ग्रेटर है। तो ये तीन ही ऑप्शन है बेटे, आप कोई से दो नंबर चूज कर लें। और एक और बात भी, इक्वल जब होना है बेटे तो वो सेम ही नंबर आपने दो दफा चूज करना है। तो आपके पास अगर कोई भी दो नंबर हो तो उनके दरमियान में इन तीन रिलेशंस के अलावा कोई चौथा रिलेशन नहीं है बेटे रियल नंबर्स के दरमियान। तो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास कोई से दो रियल नंबर हैं तो उनके दरमियान में सिर्फ ये तीन ही ऑप्शन है, तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं बेटे जो हो सकती हैं। सेकंड नंबर पे है बेटे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास तीन रियल नंबर हैं ए बी सी, तो अगर ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो इम्प्लाइज दैट ए बी लेस देन होगा सी से। यानी अगर फर्स्ट नंबर सेकंड से लेस है और सेकंड नंबर जो है वो आगे थर्ड नंबर से लेस है, तो फिर फर्स्ट नंबर जो है वो भी यकीनन लेस होगा थर्ड नंबर से। इसकी एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सपोज करें कि टू जो है वो लेस देन है 3 से, एंड 3 जो है वो लेस देन है 4 से। तो इम्प्लाइज दैट कि 2 जो है वो भी लेस ही होगा आखिरी नंबर 4 से। ये इसका मतलब। इसी तरह अगर लेस देन की जगह पे आप बेटे ग्रेटर देन की सिंबल यूज करें, तो फिर यहाँ पे भी ग्रेटर देन होगा और इधर भी बेटे ग्रेटर रिलेशन ही होल्ड करेगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 पे है बेटे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपके पास कोई से तीन रियल नंबर्स हो, फर्स्ट दो जो रियल नंबर उनके दरमियान में रिलेशन ये हो कि फर्स्ट नंबर लेस देन हो सेकंड नंबर से, तो देन आप दोनों तरफ कोई एक कांस्टेंट जो है, सेम कांस्टेंट, वो बेटे दोनों तरफ अगर आप ऐड कर दें, इधर भी और राइट साइड पे भी, तो फिर भी ये रिलेशन जो है डिस्टर्ब नहीं होगा, ये सेम रहेगा, होल्ड करेगा।
इसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह बेटे अगर ये दोनों नंबर ऑलरेडी ग्रेटर वाले रिलेशन से जो है वो कंबाइन किए गए हैं, यानी ए ग्रेटर देन है बी से, तो बेटे कोई सेम नंबर जो है वो आप लेफ्ट पे भी ऐड कर दें, वही नंबर राइट पे भी ऐड कर दें, तो ये जो रिलेशन है ये डिस्टर्ब नहीं होगा बेटे, ये सेम रहेगा। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी लेस देन या ग्रेटर देन का जो रिलेशन है, सेम नंबर आप लेफ्ट और राइट पे अगर ऐड करते हैं तो बेटे उससे ये डिस्टर्ब नहीं होता, ये रिलेशन उसी तरह ही होल्ड करता है। उसके बाद बेटे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बेटे ये है कि अगर आपके पास कोई से ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं और सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन जीरो, मीनवाइल के पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ए और बी के दरमियान में रिलेशन ये है कि ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है। अगर आप सेम पॉजिटिव नंबर से लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये रिलेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, ये सेम एज इट इज रहेगा। इसी तरह ग्रेटर देन का है, अगर ए और बी जो है उनके दरमियान में ग्रेटर देन का रिलेशन है, तो सेम कांस्टेंट से बेटे आप लेफ्ट और राइट पे मल्टीप्लाई कर दें, उनमें कोई रिलेशन में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, वो सेम एज इट इज रिलेशन भी है वो होल्ड करेगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपका ये जो कांस्टेंट सी है बेटे ये लेस देन जीरो हो, यानी कि नेगेटिव हो। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटे, अगर ये नेगेटिव नंबर है बेटे तो याद रखना आपने, अगर नेगेटिव नंबर से किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें तो बेटे उसकी जो साइन है वो चेंज होती है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन होगी, अगर ग्रेटर देन है तो देन ये बेटे लेस देन होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटे इसको आपने माइंड में रखना है कि जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन जो इनइक्वालिटी है वो लाजमी तौर पर चेंज होगी बेटे। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी सी आपके पास तीन रियल नंबर हैं और ए भी नॉट इक्वल टू जीरो है और बी भी नॉट इक्वल टू जीरो, अब अगर ए लेस देन बी है स्टार्ट पे, तो अगर आप उनके रेसिप्रोकल ले लेंगे ना बेटे तो देन अगेन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब है ए का जो रेसिप्रोकल है वो वन ओवर ए हो जाएगा और जो बी का रेसिप्रोकल है वो वन ओवर बी हो जाएगा। तो बेटे जो रिलेशन इन दो के दरमियान में होगा उनका रिवर्स रिलेशन इन दोनों के दरमियान में होगा। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन है तो देन ये लेस देन होगा। तो ये टोटल इसकी बेटे फाइव प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, जिसमें ए लेस देन बी या ए इक्वल बी या ए ग्रेटर देन बी हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी बेटे ट्रांजिटिव, जिसमें ए लेस देन बी है और फिर आगे बी लेस देन किसी तीसरे नंबर सी से है, तो देन फर्स्ट नंबर ए जो है वो भी लेस देन होगा सेकंड नंबर लास्ट नंबर सी से। इसी तरह अगर ये ग्रेटर देन का रिलेशन है तो फिर इसी तरह फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन होगा लास्ट वाले नंबर से। एडिटिव प्रॉपर्टी, ए बी सी अगर आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं तो ए और बी के दरमियान में जो रिलेशन है ना पहले वो लेस देन का हो सकता है, ग्रेटर देन का हो सकता है। अगर सेम कांस्टेंट नंबर आप लेफ्ट और राइट पे ऐड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, वही रिलेशन रहेगा। मल्टीप्लिकेशन दो तरह की है बेटे, या पॉजिटिव नंबर से या नेगेटिव नंबर से। सिर्फ इतना याद रखें, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। और नंबर फाइव पे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि अगर ए लेस देन बी है तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो देन वन ओवर ए ग्रेटर देन वन ओवर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। एक्सक्यूज मी सर, जी जी बेटे, जी बेटे, ये लास्ट वाला एक दफा दोबारा बता सकते हैं? जी बेटे, क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखिए बेटे ऐसे है, फर्ज करें
कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है कि 2 <5। क्लियर बेटे? 2 <5। अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो ये बनता है 1/2 और 5 बनेगा 1/5। अब जरा बेटे गौर करना है इन दोनों के ऊपर। ये जो फर्स्ट टर्म है ना ये बता रही है कि 1 को आपने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। मीन वाइल आप कह सकते हैं 0.5, दो बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड करना है 1 को। अब ये जो 5 है ना, ये कह रहा है कि 1 को आपने 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो ये बनेगा 0.2। अब जरा खुद ही अंदाजा लगा लें बेटे कि 0.5 ग्रेटर होगा या 0.2 ग्रेटर होगा। तो 0.5 जो है बेटे ये ग्रेटर है और 0.2 जो है वो लेसर है। दूसरा एक और भी बड़ा सिंपल सा इसका ट्रिक है बेटा, जितना डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होगी ओवरऑल आंसर उसका बड़ा आएगा, लेकिन जितनी वैल्यू आप नीचे बढ़ाते जाएंगे उतना ही आंसर छोटा आता जाएगा। इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप इसको इसका आइडिया लगा सकते हैं बेटे। अगर एक वालिद के 5 एकड़ जमीन है बेटे, तो उसके बेटे हैं, उसका एक ही बेटा है, उसका हिस्सा ज्यादा होगा, या अगर उस वालिद के 3 बेटे होंगे तो फिर ज्यादा हिस्सा होगा? डेफिनेटली जो एक ही बेटा है उसका हिस्सा ज्यादा है। उसकी वजह क्या हुई? वाला साहब की टोटल जमीन 5 एकड़ थी, 5 को 1 पे डिवाइड करना या 5 को 3 पे डिवाइड करना? तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा बेटा उसके पास वैल्यू बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो इसीलिए जो वैल्यू पहले बड़ी होगी जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो डिवाइड करने के बाद वो वैल्यू छोटी हो जाएगी और साथ ही ये वाली इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड। जी, if A belongs to set of real number and n belongs to set of natural number, then any real number x such that x raised to power n is equal to some constant a। यानी x की आप कुछ पावर लेते हैं, x raised to power n, n is any integer 2 3 5 7, तो इसका आंसर कोई ना कोई एक रियल नंबर आएगा, तो इज कॉल्ड दी nth रूट्स ऑफ a। इसको हम nth रूट्स ऑफ a बोलेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने लिखना हो बेटे तो हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर n था ना, दिस वन इज इक्वल टू सिंपल a। आप क्या करें, दोनों तरफ पावर जो है वो 1/n ले ले, इधर भी पावर 1/n ले ले और इधर भी पावर 1/n, ये आपस में कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/n, इसको बेटे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट n। तो ये nth रूट ऑफ a कहलाएगा। अब इसके लिए सिंपल सी चीज आप याद रखें कि x इज इक्वल टू 1√3 या x इज इक्वल टू 1/4। बेटे इसको हम पढ़ेंगे क्यूब, इसको पढ़ेंगे रूट, और किसका है? यूनिटी का। इसी तरह बेटे ये बनेगा 4th रूट ऑफ यूनिटी। इसी तरह अगर अगर लिखा हो a के ऊपर n, तो हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a, तो ये nth रूट ऑफ a होगा। और दूसरी चीज अगर इस तरह लिखा हो, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अगर ये वाली इंडेक्स वाली फॉर्म हो, इसमें a जो होता है वो इंडेक्स होता है, सॉरी ये जो n होता है स्मॉल n जो है इसको हम स्मॉल n को इंडेक्स बोलते हैं, और a जो है वो आपका रेडिकेंड या उसको बेस भी कहते हैं, और जो स्क्वायर रूट है उसको रेडिकल साइन बोलते हैं बेटे। The symbol this is called radical sign and n is called index
of radical and A is called radicand या base. It may be noted that कि अगर आपके पास यहाँ पे इंडेक्स 2 लिखा है तो उसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 ही है अगर कुछ नहीं लिखा तो बेटा, अगर कुछ और लिखा है तो फिर वो इंडेक्स होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, ए बी सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई से दो एलिमेंट है, एम और एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से आपने कोई से दो नंबर उठा लिए। तो कहते हैं कि अगर ए इंटू बी जो है, ए इंटू बी, इसके टोटल के ऊपर nth रूट हो तो आप सेपरेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ए के ऊपर भी आप nth रूट सेपरेट कर लें और बी के ऊपर भी बटे आप nth रूट सेपरेट कर लें। और अगर ये सेपरेट हो पहले से, आप इन दोनों को कंबाइन करके एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है बेटे कि दोनों का जो इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए। ये ना हो कि एक पे इंडेक्स जो है वो 2 है और दूसरे पे इंडेक्स जो है वो 5 है, तो देन आप इनको कंबाइन नहीं कर सकते, फिर नहीं कंबाइन हो सकते। सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं फ्रैक्शन में अगर ए और बी है और उनका इंडेक्स सेम है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तीसरा है बेटे कि अगर ए का mth रूट है और इसका आगे nth रूट है तो आप जो है इन दोनों को कंबाइन करके सेम लिख सकते हैं। 46 रो नंबर 46 आर यू लिसन मी? यस सर। खैरियत है बेटे? आपको कहाँ पे यस सर। क्या बात है, कहीं समस्या आई हुई? नो सर। जी बच्चे, तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर ए के ऊपर जो है वो mth रूट हो एंड देन इसकी जो टोटल वैल्यू है इसके ऊपर nth रूट हो, तो आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, दोनों रूट्स को। मतलब जो m और n है इन दोनों को आप कंबाइन करके जस्ट ए के ऊपर लिख सकते हैं m इंटू n। और अगर इसी तरह सेपरेट हो बेटे तो आप अगर कंबाइन हो तो आप इस तरह सेपरेट करके लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ बेटे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर जैसे ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाए तो हम कहते हैं ये कैंसिल हो गया, सिंपल ए आ गया। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि यहाँ पे भी इंडेक्स 2 होता है। अगर ए क्यूब है बेटे तो यहाँ पे क्यूब आ गया इंडेक्स, तो ये भी कैंसिल होकर सिंपल ए आ जाएगा। तो अगर ए पावर एन हो और बाहर भी एन आ जाए तो दोनों कैंसिल होके बेटे सिंपल ए आ जाएगा। तो उसका मतलब हुआ जितनी पावर है ए की उतना ही इंडेक्स हो, तो वो जो इंडेक्स ऊपर से वो कैंसिल आउट हो जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है कि राइट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है बेटे। फर्स्ट पार्ट इसका कि y रेज टू पावर 5 और क्यूब रूट उसके ऊपर है बेटे। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो आप यूं कर सकते हैं y रेज टू पावर 5 और होल की पावर बेटे 1/3, और अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं y रेज टू पावर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5/3, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह x रेज टू पावर 2/3 है और इंडेक्स इसका 3 है, इसको भी बेटे ऐसे ही ये जो रेडिकैंड है एज इट इज और ये इंडेक्स जो है इसको 1 ओवर करके लिखेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं जो बाहर लिखी हुई है वो भी और ये जो 2/3 ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जब मल्टीप्लाई होंगी तो कोई चीज़ अगर ऊपर नीचे से कैंसिल हो रही हो तो कर देते हैं, तो चूंकि कोई भी नहीं हो रही, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 9 आ गया, यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट इसका एक्स स्क्वायर ओवर वाई और इसका ऊपर स्क्वायर रूट है, तो बेटे आप इसको 1/2 करके लिखें, यानी जो यहाँ पे इंडेक्स नहीं नज़र आ रहा तो वहाँ पे 2 इंडेक्स होता है। अब ये जो 1/2 है ये ऊपर वाले फैक्टर का सेपरेट कर लें, यानी एक्स स्क्वायर का 1/2 आप सेपरेट कर लें और नीचे वाई का 1/2 आप सेपरेट कर लें। अब ये वही बात, दोनों सेम है, इंडेक्स भी सेम है और ये पावर भी सेम है, तो ये दोनों आपस में बेटे कैंसल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग एक्स ओवर वाई रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा।
आफ्टर देन नंबर 4 जो है बेटे, नंबर 4 में है कि 16x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 5 तीन चीज़ें आ रही हैं क्यूब रूट के अंदर बेटे। तो सबसे पहले आप इंडेक्स क्यूब जो था उसको 1/3 लिखें। अब जितनी भी चीज़ें इसमें आ रही हैं सब के साथ आप ये पावर एट द एंड जो है वो सेपरेट करेंगे। तो उससे पहले बेटे आप पावर्स को या नंबर्स को इस फॉर्म में जो है वो तब्दील कर लें ताकि इस 3 के साथ उनकी पावर 3 कैंसिल हो सके। तो 16 को हम 8 इंटू 2 लिख सकते हैं और 8 को लिखा जा सकता है अगर इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 4s are 8, फिर 2 से 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2। तो ये तीन फैक्टर जो हैं 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो ये 8 आ गया। और 8 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। और ये जो x रेज टू पावर 4 था बेटे उसको भी आप दो हिस्सों में लिख लें। जो x4 था इसको लिखें x3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1, तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। फिर 5 जो था बेटे y रेज टू पावर 5, इसको भी लिखा जा सकता है y3 इंटू वाई स्क्वेयर, दोनों को मिला के ये भी 5 बन जाएगा। आफ्टर देन ये जो पावर है ये सेपरेट कर दें बेटे सबके साथ। जिन जिन के साथ 2 आ रही है 3 आ रही है पावर, इनको आप कंबाइन कर लें। 2 के साथ थी, x के साथ थी, y के साथ थी, और रिमेनिंग जो है एक ये 2 आ गया, यहाँ से x आ गया और यहाँ से y, इनको अलहदा कर लें। 1/3 जो है बेटे इसके ऊपर अलहदा हो जाएगा और रिमेनिंग के ऊपर जो है वो अलहदा हो जाएगा। ये 3 जब इस फैक्टर के ऊपर आएगा तो 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल 2xy आ जाएगा और रिमेनिंग फैक्टर जो है वो एज इट इज साथ आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सर है। जी बेटे जी 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 खतीजा बेटे। सर एग्जाम्पल एक दफा फिर बता दें। हाँ जी बेटे बताएं मुझे इसकी कौन सी लाइन आपको नहीं समझ आई बेटे, कहाँ पे प्रॉब्लम है? उसको मार्क कर दें, आप मार्क कर सकते हैं, निशान लगा सकते सर हैं ये सेकंड यहाँ से बेटे। सर ये जो अच्छा 4 वाली एग्जाम्पल। जी सर। ये जिधर मैंने, सिर्फ काफी आगे ना पड़ा। हाँ जी बेटे सर ये 4 वाली एग्जाम्पल है ना, ये सारी एक दफा बता दें। ठीक है बेटे गौर से देखिएगा बेटे इसको दोबारा से। असल में हमारे सर पास इतना काफी आगे ना पड़ा। सर काफी यानी 16 की बात जो है वो सबको क्लियर हो गई है कि हमने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसकी। आफ्टर देन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमने उसको 2 रेज टू पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख लिया। ओके अब हम चलते हैं बेटे x रेज टू पावर 4 की तरफ। जो x रेज टू पावर 4 है बेटे इसको लिखा जा सकता है x रेज टू पावर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1। जब दोनों को कंबाइन करेंगे 3 प्लस 1 जो 4 ही होता है, तो x रेज टू पावर 1 लिखने के बजाय सिंपल आप लिख सकते हैं x रेज टू पावर 3 इंटू एक्स, क्योंकि पावर में 1 लिखना कोई अहमियत नहीं रखता बेटे। ओके इसीलिए हमने क्या किया, x रेज टू पावर 3 इंटू एक्स जो है बेटे वो यहाँ पर लिख दिया। ये बात भी समझ आ गई सबको। अब हम चलते हैं y रेज टू पावर 5 की तरफ। इसको भी बेटे दो हिस्सों में आपने तोड़ना है, एक तो वो क्यूब वाला इनटू रिमेनिंग टोटल 5 है, तो 3 आपके पास है तो कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 3 और 2 मिलके 5 बन जाएगा। तो ये बेटे y5 को आपने y3 इंटू y2 की फॉर्म में तोड़ दिया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर देखें कुछ टर्म्स के ऊपर जो है वो क्यूब क्यूब आ रहा है और कुछ टर्म्स के ऊपर कोई और पावर आ रही है। तो जिनके ऊपर क्यूब आ रहा है ना उन सबको इकट्ठा कर लो। उसमें बेटे एक तो ये बन गई, यहाँ से 2 ले लिया, एक ये बन गया बेटा, यहाँ से x आ गया, और एक ये y बन गया। तो इन सब की पावर जो है बेटे हमने 3 बाहर इकट्ठी लिख ली, तो यही काम यहाँ पे किया। जो रिमेनिंग आपके पास जिनके ऊपर पावर 3 नहीं थी, जो वो चीज़ें बची बेटे वो आपने इधर लिख ली। एक इधर लिख दी, ये 2, ये x आ गया और ये y स्क्वायर आ गया। जब आप इसको दो हिस्सों में कर लें कि पावर क्यूब वाले अलहदा और बाकी पावर्स वाले अलहदा कर लें, तो देन बेटे आप ये 1/3 जो पावर है ये इसके ऊपर सेपरेट कर दें, इसके ऊपर सेपरेट कर दें।
जब इसके ऊपर सेपरेट करेंगे तो एक्चुअल में 2xy रेज टू पावर जो 3 था, इसकी जब पावर 1/3 आएगी तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 2xy आ जाएगा, इसकी पावर बेटे एज इट इज आ जाएगी। जी खतीजा बेटे समझ आ गई है? जी सर। यस ओके सर। ओके ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जी बेटे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उसमें बेटे ए बी कोई भी दो नंबर हैं जो रियल नंबर्स हैं, उसके बाद एम और एन कोई से दो नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ए रेज टू पावर एम और ए रेज टू पावर एन हो तो देन आप क्या करेंगे, अगर बेस सेम है, अगर ए रेज टू पावर एम लिखा हुआ है ना बेटे, तो याद रखना है आपने कि ये जो ए है इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। अगर बेस सेम हो दो नंबर्स की तो आप एक्सपोनेंट को सम अप कर लेते हैं, m प्लस n जैसे लिखा हुआ। ओके, इसी तरह अगर कोई दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं लेकिन उनकी बेस जो है वो सेम है, तो बेटे आप इसको लिखेंगे अगले स्टेप में ए रेज टू पावर m इंटू नीचे वाले नंबर को ऊपर लेके आए तो वो ऊपर जाके पावर उसकी माइनस में हो जाएगी। तो फिर वही प्रॉपर्टी बेटे कि दोनों की जो बेस है वो सेम है, बेस सेम हो तो एक ही दफ़ा ए लिख के दोनों को कंबाइन कर देंगे। अगर ये माइनस ना होती तो दरमियान में हम प्लस लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वो माइनस एज इट इज आ जाए। तो ये ए रेज टू पावर m माइनस n जो है ये बन जाएगा, और इसमें कंडीशन ये है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी बेटे, अगर a और b कोई से दो नंबर हैं उनकी सेम पावर आ जाती है तो आप दोनों के ऊपर वो पावर सेपरेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। नंबर 4 प्रॉपर्टी, a ओवर b है और होल की पावर बेटे n है, तो आप वो दोनों नंबर्स के साथ पावर सेपरेट कर सकते हैं, और जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आए बेटे तो ये नंबर नीचे वाला जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो b नॉट इक्वल टू 0। और ये तो हमें पता ही है, ए रेज टू पावर 0 या एनी नंबर रेज टू पावर 0 हो नॉट इक्वल टू 0 अदर देन वो नंबर 0 के अलावा कोई भी हो, -1 2 3 5 7 1/2, तो अगर आप उसकी पावर 0 लेते हैं तो ऑलवेज उसका आंसर 1 ही आएगा। नंबर 6 प्रॉपर्टी है कि अगर पावर की पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे ए स्क्वायर की पावर 3 हो तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ए रेज टू पावर 6 बना देंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें जी मोहम्मद सलमान, आप बेटे कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये 5वें वाली दोबारा पूछनी थी एग्जांपल मैंने। जी प्रॉपर्टी 5 6, देखिए बेटे 2/3 है, अगर उसकी पावर 5 है आप इसको 2/5 और 3/5 कर सकते हैं, ऊपर नीचे वाली दोनों टर्म्स के साथ पावर सेपरेट कर सकते हैं। और उसके बाद बेटे 5 6 जो है ये है कोई नंबर हो, जैसे 2 की पावर 0 लिख लें बेटे आप, आंसर 1 आएगा। 3 की पावर 0 लिख लें, आंसर 1 आएगा। -1 की पावर 0 लिख लें, आंसर 1 आएगा। कोई भी नंबर हो जब उसकी पावर 0 आ जानी है तो उसका ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो 1 ही आना है बेटे। उसका सिंपल सा एक प्रूफ है, अगर a पावर 0 इज इक्वल टू 1 है ना, तो ये एक इक्वेशन है बेटे, इसको प्रूव करना बड़ा आसान है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें, a पावर 0 को लिख सकते हैं a पावर 1 - 1, इसको लिखा जा सकता है a पावर 1 इंटू ए पावर -1, इसको बेटे लिखा जा सकता है a पावर 1 बटा, इसको नीचे ले जाए बेटे, ये जो नंबर इसको नीचे ले जाए, जब नीचे लेके जाएंगे तो -1 पावर जो है वो +1 में तब्दील हो जाएगी। अब जो नंबर ऊपर है बेटे वही नंबर नीचे, आपस में कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया 1। इसका मतलब हुआ दिस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट को सिंप्लीफाई करते राइट निकाल दें बेटे, इट मीन्स वो इक्वेलिटी जो है वो होल्ड करती है बेटे। इसी तरह जो आपके पास जो है नंबर 6 प्रॉपर्टी वो ये है बेटे कि अगर 2 की पावर 3 और होल पावर जो है बेटे वो 5 आ जाए तो आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 15, तो 2 रेज टू पावर 15 जो है ये बेटे आपका इसका आंसर आएगा।
ठीक है बेटे, नमाज पढ़ लें आप भी, मैं भी नमाज पढ़ लूँ, और इंशाल्लाह 4:10 पे हम दोबारा जो है वो कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटे। ओके सर।